गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं सरिता झा। आज हम लोग हिंदी व्याकरण किताब का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग पिछली कक्षा में भी इसके विषय में पढ़ चुकी होंगी। भाषा भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। लोग अपनी बात कहने के लिए कई तरह के साधन अपनाते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, बच्चा रोकर अपने मन के भाव प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। और इसके बगल में देखिए, गूंगा व्यक्ति संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात समझाने का प्रयत्न कर रहा है। परंतु संकेतों, इशारों अथवा अस्पष्ट ध्वनियों के द्वारा समझाए जाने वाले भाव या विचार भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब भाषा के अंतर्गत आने वाले कुछ उदाहरण नीचे के चित्र में देखिए। इसमें प्रतीक ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। माँ ने प्रतीक को उत्तर देते हुए कहा, तुम हाथ मुंह धो कर आओ, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अर्थात बात बोलकर कही गई और सुनकर समझी गई है। अब नीचे के चित्र में देखिए, इसमें डाकिये ने दादी जी को सीमा का भेजा हुआ पत्र दिया। दादी जी ने पत्र पढ़ा और जाना कि सीमा गर्मी की छुट्टियों में उनके पास गांव आ रही है। दादी जी खुश हो गई। अर्थात इसमें बात लिखकर कही गई तथा पढ़कर समझी गई है। बच्चों, मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना तथा सुनकर अथवा पढ़कर ग्रहण करना भाषा के अंतर्गत आता है। अब भाषा की परिभाषा इस प्रकार कहेंगे कि जिस साधन के जरिए हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा रूप जिसके अंतर्गत विचारों या भावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। जैसे वार्तालाप यानी बातचीत करना, भाषण देना, समाचार वाचन करना आदि। दूसरा है लिखित भाषा। इसमें वह भाषा रूप जिसके अंतर्गत विचारों या भावों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर किया जाता है। जैसे पत्र लिखना, उसे पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र यानी अखबार पढ़ना आदि। अब बच्चे हम जानेंगे जो विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, जापान में जापानी, नेपाल में नेपाली, फ्रांस में फ्रेंच, पोलैंड में पोलिश आदि। भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, असम में असमिया, पश्चिम बंगाल में बंगला, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया, गोवा में कोंकणी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है।
भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि लिपि क्या है। भाषा वर्णों या अक्षरों में लिखी जाती है। जैसे अ से ज्ञ तक के वर्ण तुम लोग जानती होगी। इन वर्णों के लिखने की तरीका को लिपि कहते हैं, अर्थात वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और पंजाब भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बच्चों, अब व्याकरण क्या है इसे समझेंगे। इसे अंग्रेजी में ग्रामर बोलते हैं। आप लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ती होंगी। हर भाषा की अपनी व्यवस्था होती है। भाषा की व्यवस्था के नियमों को जानने के लिए और वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने व बोलने के लिए व्याकरण की सहायता ली जाती है। अर्थात जिस माध्यम द्वारा हम भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। आशा है बच्चों आप इस पाठ को समझ लिए होइएगा। अब इस पाठ को खुद से एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और मैसेज में दिया गया काम हिंदी 1 क्लास वर्क में लिख लीजिएगा और हिंदी व्याकरण किताब में पेज 8 और 9 का काम पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।